तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं मीडियन निकालना। इससे पहले हम मीन और मोड निकालना सीख चुके हैं। पिछली वीडियोस के लिंक जो हैं डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। जिन्होंने उनको नहीं देखा है पहले उन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा, उसके बाद ही आपको ये समझ में आएगी। ठीक है, तो मीडियन निकालना हम सीखने वाले हैं। एक्सरसाइज 14.3 में सबसे ज़रूरी होता है फार्मूला। तो फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है मीडियन निकालने का। क्या होता है? L प्लस ब्रैकेट n अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ ब्रैकेट क्लोज इनटू एच। ठीक है, ये मीडियन का फार्मूला होता है। सबसे पहला काम है इस फार्मूले को याद करना। जब आपको ये फार्मूला याद हो जाएगा उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि इस फार्मूले में इस्तेमाल होने वाली जो चीज़ें हैं वो क्या क्या है। जैसे कि L का मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। तो जो हमें डेटा दिया जाएगा उसमें हम पहले मीडियन क्लास को फाइंड करेंगे और फाइंड करने के बाद उसकी लोअर लिमिट निकालेंगे। N का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। CF का मतलब होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। F का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास और H का मतलब होता है क्लास साइज। तो ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं जब हम डेटा देखेंगे तो उनके अंदर ही इनको समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये मीडियन का फार्मूला होता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 14.3 और देखते हैं उसका क्वेश्चन नंबर 1। तो ये हमारे सामने है एक्सरसाइज का पहला सवाल। करना क्या है देख लेते हैं। द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव द मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर ऑफ अ लोकेलिटी। ठीक है, एक लोकेलिटी के 68 कंज्यूमर का इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन एक महीने का यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, फाइंड द मीडियन, मीन एंड मोड। तीन चीज़ें हमें निकालनी है। जिन इन तीन में से ये दो आप पहले से ही जानते हैं किस तरह से निकाली जाती हैं। जो नहीं जानते वो पिछली वीडियोस को देखें, डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक मिलता है। लेकिन आज हमें नई चीज़ सीखनी है कि हम मीडियन निकालना। ठीक है, तो मीडियन निकालने के लिए ये जो हमें डेटा दिया हुआ है एक बार इसको समझ लेते हैं क्या है। 65 से 85 यूनिट इस्तेमाल करने वाले कंज्यूमर उस लोकेलिटी में कितने हैं? 4 हैं, जो सबसे कम इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करते हैं। और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करने वाले कंज्यूमर भी 4 ही हैं। ठीक है, डेटा को हमने समझ लिया है। अब मीडियन निकालने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है वो CF होती है। CF निकालना पड़ता है। CF का मतलब यहाँ पर होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। जैसे फ्रीक्वेंसी होती है उसी तरह से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी होती है। तो फ्रीक्वेंसी में ये फ्रीक्वेंसी है और ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। कई बार बच्चे फ़र्क नहीं समझ पाते कि कहाँ फ्रीक्वेंसी दे रखी है, कहाँ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो इस डिफरेंस को समझने में मैं आपकी थोड़ी सी मदद करता हूँ। जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कभी भी इंक्रीज़ हो जाती है और कभी भी डिक्रीज़ हो जाती है। लेकिन जो CF है वो या तो लगातार इंक्रीज़ होती है या फिर लगातार डिक्रीज़ होती है। एक बार फिर से समझिए, फ्रीक्वेंसी कभी भी बढ़ जाती है। देखो यहाँ पे, ये देखो बढ़ती जा रही है लेकिन फिर अचानक से घट गई, फिर घट गई, फिर घट गई। तो कभी बढ़ेगी कभी घटेगी, वो होगी फ्रीक्वेंसी। लेकिन जब हम CF निकालेंगे, अभी मैं आपको CF निकालना सिखाऊंगा, तो CF या तो लगातार इंक्रीज़ होता है या फिर वो लगातार डिक्रीज़ होता है। तो ये पहचान करने का तरीका होता है कि कौन सी हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है और कौन सी हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है। ठीक है, जैसे जैसे आगे हम सवालों करेंगे तो ये चीज़ें हमें और क्लियर होती चली जाएंगी। तो अब हमें सीखना है कि CF निकलेगी कैसे। फ्रीक्वेंसी की मदद से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली जाती है, ध्यान से देखिएगा। पहले वाली फ्रीक्वेंसी को ऐसे ही लिख दो। ठीक है, फिर इस 4 को 5 में प्लस करो। 4 + 5 कितना आ जाएगा? 9। फिर इस 9 को 13 में प्लस करो। 9 + 13 कितना हो गया? 22। ठीक है, फिर इस 22 को 20 में प्लस करो। 22 + 20 हो गया 42। फिर 42 को 14 में प्लस करो। 42 + 14 कितना हुआ? 4 और 2 6, 4 और 1 5, 56। ठीक है, फिर 56 में 8 प्लस करो। 56 + 8। ठीक है, टाइम बचाने के लिए मैंने इनको सबको प्लस कर दिया है। तो CF कैसे निकालते हैं? पहले वाली ऐसे ही रखो, फिर उसको इसमें ऐड करो, दूसरी आ जाएगी। फिर इसको इसमें ऐड करो, तीसरी आ जाएगी। इस तरह से सारी CF आ जाएगी। तो हमने ये जो CF है ये सही निकाली है, गलत निकाली है, इसकी पहचान देखिए कैसे होती है। ये जितनी भी FI देख रहे हैं ना आप, FI इसको सम करते हैं।
और इसके सम को इस बार हम क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। जब हम मोड या मीन निकाला करते थे तो सिग्मा एफ लिखा करते थे, लेकिन अब उसको हम क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। जब भी मीडियन निकालेंगे तो सिग्मा एफ लिखने के बजाय एन लिखेंगे, ठीक है। तो जब हम इसका सम करेंगे तो वो भी कितना आ जाएगा, 68। तो अगर आखिरी वाली सी एफ और हमारी जो फ्रीक्वेंसीज का सम है वो इक्वल आ रहा है, तो इससे हमें पता लग जाएगा कि जो हमने सी एफ निकाली है वो बिल्कुल सही है। तो आप समझ गए होंगे कि सी एफ कैसे निकालते हैं। पहली ऐसे ही रखो और फिर प्लस करते हुए चले जाओ, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी का और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। सब चीज़ों को एंड तक ध्यान से देखते रहिएगा। अब ये निकालने के बाद हम लगाएंगे मीडियन का फार्मूला। तो क्या फार्मूला होता है मीडियन का? मीडियन का फार्मूला होता है अभी जो बताया था, L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ये होता है मीडियन निकालने का फार्मूला। तो इसको याद करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब इस फार्मूले में जितनी भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, इनको फिल करने के लिए, मतलब इनको भरने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मीडियन क्लास को ढूंढना पड़ेगा। तो मीडियन क्लास कैसे ढूंढी जाती है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। मीडियन क्लास जो है वो n की मदद से ढूंढी जाती है। जो n दे रखा है, सबसे पहले हम इसका हाफ करते हैं, n/2। तो 68/2 जो कि कितना आ गया, 34, ठीक है। उसके बाद अब बड़े ध्यान से देखिएगा, ये जो 34 है इसको सी एफ के अंदर देखेंगे कहाँ पर पड़ेगा ये 34, ठीक है। तो 922 कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा 34। तो अगर कहीं नहीं दिखाई दे रहा है तो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कौन से वाली सी एफ के आगे पड़ेगा 34, यानी कि कौन से वाली सी एफ से वो ज़्यादा है। तो 9 से तो ज़्यादा है, 22 से भी ज़्यादा है, तो 42 से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जो हमारा सी एफ है वो 34 है, जो कि 22 से ज़्यादा है, ठीक है। तो 22 से अगले वाली ये जो है, यही क्या हो जाएगी, हमारी मीडियन क्लास। फिर से समझिए इस चीज़ को, n/2 निकाला जाएगा जो कि 34 आ चुका है। तो सी एफ में देखेंगे कि 34 किससे ज़्यादा है, तो है तो वो 9 से भी ज़्यादा है, लेकिन किसके सबसे ज़्यादा करीब है, 22 के। तो 22 से अगले वाली ही क्या हो जाएगी, मीडियन क्लास। मीडियन क्लास का पता कैसे लगाते हैं, एक बार फिर से समझो। n/2 निकालो, जो आएगा उसको सी एफ में देखोगे कि किसके आगे पड़ेगा, किसके आगे पड़ेगा। तो 34 किसके आगे पड़ेगा, 22 के। तो 22 के अगले वाली क्या हो जाएगी, मीडियन क्लास, ठीक है। आ गया मीडियन क्लास निकालना, समझ में आ गया कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अपनी आवाज़ तो आप मुझ तक पहुंचा नहीं सकते, तो आप ऐसा किया करें, लाइक कर दिया करें अगर आपको चीज़ें समझ में आ जाती हैं तो उससे आपकी आवाज़ मेरे तक पहुंच जाएगी। तो अब ये हमने मीडियन क्लास निकाल लिए, तो अब इसमें से जो वैल्यूज़ हैं वो इस फार्मूले के अंदर पुट की जाएंगी। एल का मतलब होता है मीडियन क्लास की लोअर लिमिट, ठीक है। n/2 जो देख रहे हो ना, ये हमने यहाँ पे निकाल ही रखा, 34 है, ठीक है। सी एफ कौन सी ली जाती है, तो मैंने आपको जो अभी वो दिखाया था, फार्मूला जो दिखाया था इस तरह से था। सी एफ कौन सी लेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। मतलब कि मीडियन क्लास से प्रीसीडिंग मतलब पहले वाली जो क्लास है उसकी सी एफ ली जाती है। तो इसका मतलब सी एफ जो है हम ये वाला लेंगे, मीडियन क्लास से पहले वाली क्लास का, ठीक है। और एफ जो है वो मीडियन क्लास का ही लिया जाता है। ये देखिए, एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। तो जो सी एफ लिया जाएगा वो मीडियन क्लास से पहले वाली क्लास का लिया जाएगा, लेकिन जो एफ लिया जाएगा वो मीडियन क्लास का ही लिया जाएगा। और एच का मतलब हमेशा की तरह से क्या है, क्लास साइज। तो यहाँ पे क्लास का साइज कितना है, 65 और 85 के बीच में कितना गैप है, 20 का, आगे भी 20 का ही है, ठीक है। तो सारी चीज़ें हमने ढूंढ ली हैं, बस फार्मूले में पुट करना बाकी रह गया। तो करते हैं पुट। एल की जगह 125 प्लस n/2 की जगह 34, सी एफ की जगह 22, एफ की जगह 20 और एच की जगह, एच अभी अभी निकाला था ना, इनके बीच का डिफरेंस कितना था, 20 था, ठीक है। बस अब इसको कैलकुलेट कर लो, 20 से 20 क्या हो गया, कैंसिल। इधर 125 बचा, 34 में से 22, 4 में से 2 गया तो 2 बचा, 3 में से 2 गया तो 1 बचा। अब इनको कर लो प्लस, 5 और 2 7, 2 और 1 3, 137।
किसी भी सवाल को एंड तक पूरा देखना चाहिए, उसकी कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं चाहिए, स्किप नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। अगर आप सब चीज़ों को ध्यान से देखेंगे, थोड़ा उसमें टाइम तो ज़्यादा लगेगा लेकिन आप अच्छे से सीख जाएंगे। कुछ भी सीख रहे हो तो ढंग से सीखो, नहीं तो मत सीखो, ठीक है। तो इस तरह से हमने मीडियन निकाल लिया। अब हमें कैसे पता चला कि हमारी जो मीडियन निकली है वो सही निकली है गलत निकली है? तो ये जो 137 वाली वैल्यू है, ये अगर हमारी जो लिमिट्स हैं उनके बीच में पड़ेगी तो इसका मतलब हमारी मीडियन सही है। 137, 125 और 145 के बीच में ही पड़ेगा तो इसका मतलब हमने जो मीडियन निकाली है वो सही निकाली है। तो एक बार फिर से समझिए, जो भी डेटा दिया रहेगा उससे सबसे पहले क्या निकाला जाएगा? CF, आखिरी वाली CF और सारी जो फ्रीक्वेंसी हैं उनका सम, दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप निकालेंगे n/2, ठीक। फिर n/2 से जो भी आएगा उसको आप CF के अंदर देखेंगे किसके आगे पड़ेगा। तो हमारा 34 आया था, 22 के आगे पड़ेगा, तो 22 के आगे वाली ही क्या हो जाएगी? मीडियन क्लास। इस चीज़ में आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, आगे जो हम सवाल करेंगे उनमें वो कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। मीडियन क्लास मिलते ही उसमें जो वैल्यूज़ होंगी, लोअर लिमिट मीडियन क्लास की उसको L लिखेंगे, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी को F लिखेंगे, मीडियन क्लास से पहले वाली क्लास की जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो CF होगी। फिर सारी वैल्यूज़ को फार्मूले में पुट कर दिया जाएगा, फिर आसानी से सॉल्व कर लेंगे और मीडियन हमें मिल जाएगी। कुछ बच्चे गलती कर देते हैं कि इसको इससे काट देते हैं कि ये 5 से कट गया, ये देखिए बीच में प्लस लगा हुआ है, इससे आप इसको नहीं काट सकते, आप इधर ही बस कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई था, ठीक है। तो उम्मीद है कि मीडियन निकालने का जो पहला सवाल है वो आपकी समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमने मीडियन निकाली है। और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए आगे के सवालों को भी ध्यान से देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 3। इस बीच मैंने क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ दिया है। वो जो सवाल है वो इस एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2। और वो एक्सरसाइज मतलब जब मैं इसको ख़त्म कर लूँगा उसके एंड में वो सवाल मैं आपको करवाऊँगा, तो उस सवाल को ज़रूर देखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये जो हमारे सामने है तीसरा सवाल, ये भी कोई कम इम्पोर्टेंट नहीं है, इससे भी हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो इस सवाल को भी बड़े ध्यान से देखिएगा। पहले समझ लेते हैं कि सवाल है क्या। तो अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डेटा फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एज ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर। एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट है, ठीक है, वो क्या करता है? 100 पॉलिसी करता है और 100 पॉलिसी में जो लोग थे उनकी एज के बारे में उसने डेटा कलेक्ट किया है, ठीक है। कैलकुलेट द मीडियन एज, हमें क्या निकालना है? मीडियन एज निकालनी है। एक तरह से हमें मीडियन फाइंड करनी है इस सवाल में, ठीक है। एक और ख़ास बात है ध्यान देने वाली, इफ़ पॉलिसीज़ आर गिवन ओनली टू द पर्सन हैविंग द एज ऑफ 18, केवल उन्हीं लोगों को पॉलिसी दी जाएगी जिनकी एज कम से कम 18 साल होगी, ठीक है, या फिर उससे ज़्यादा होगी। लेकिन 60 साल से कम वालों को पॉलिसी दी जाएगी, 60 साल से ज़्यादा वालों को दे नहीं सकते क्योंकि फिर उनका भरोसा नहीं रहता कुछ भी, ठीक है। तो ये समझ में आ गया ना डेटा किस बारे में। अब इसको देखते हैं क्या है। तो ये रहा डेटा हमारे सामने। ऐसे पॉलिसी होल्डर जिनकी एज 20 साल से कम थी वो 2 थे। अब 20 साल से कम वाले, इसका मतलब ये हुआ कि सीधा सीधा 18 साल से ऊपर वाले, क्योंकि पॉलिसी दी जा रही है 18 साल से ऊपर वालों को, अभी अभी हमने पढ़ा था ना, ठीक है। तो 20 साल से कम वाले पॉलिसी होल्डर 2 थे, 25 साल से कम वाले 6 थे, 30 साल से कम वाले 24 थे। इस तरह से ये पूरा दिया हुआ है, ठीक है। अब कुछ चीज़ों को यहाँ पे समझना ज़रूरी है कि ये लिखा है नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर, तो कुछ बच्चे इसे समझ सकते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी है, लेकिन फ्रीक्वेंसी के बारे में मैंने आपको बताया था, फ्रीक्वेंसी या तो मतलब कभी बढ़ जाती है कभी घट जाती है। अब इसमें क्या हो रहा है कि ये लगातार इंक्रीज हुए जा रही है, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी तो बिल्कुल हो नहीं सकती, ये हो सकती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो वो हम अभी चेक कर लेंगे, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात, जो भी हमें सवाल अब तक मिले थे उनमें यहाँ पर क्लास इंटरवल हुआ करता था। क्लास इंटरवल का मतलब कि इतने से इतना, इतने से इतना। मैं आपको एक सवाल दिखा देता हूँ। जैसे ये हमारा पिछला सवाल था तो यहाँ पे क्या दिया हुआ था? क्लास इंटरवल, और क्लास इंटरवल की मदद से हम निकाल लेते थे क्लास साइज, h निकाल लेते थे। जैसे h यहाँ पे निकाला था, उसको 20 रख दिया था। लेकिन ये जो सवाल हमारे सामने है इसमें क्लास इंटरवल जैसी कोई चीज़ नहीं दी गई है, तो इस सवाल में
मीडियन निकालने से पहले हमें दो काम करने पड़ेंगे। एक तो इसको क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और दूसरा सी एफ दे रखा है और सी एफ से हमें एफ निकालना पड़ेगा। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले ये समझिए कि इसको क्लास इंटरवल में कन्वर्ट कैसे किया जाएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा जरा। तो सबसे पहला जो क्लास इंटरवल मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ वो लिखने जा रहा हूँ 18 to 20। ऐसा मैंने क्यों लिख दिया? क्योंकि जो पॉलिसी दी जा रही है वो 18 साल से ऊपर वालों को दी जा रही है, ठीक है। तो 20 से कम और 18 से ज़्यादा, यही हो सकता है पहला क्लास इंटरवल। लेकिन इसके बाद के जो क्लास इंटरवल होंगे वो ऐसे होंगे 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50 और 50 to 55 और 55 to 60, ठीक है। तो बिलो 60 यहाँ तक कवर हो जाएगा। अब ये देखो कि वहाँ तो 2 का गैप था, लेकिन आगे सब जगह 5-5 का गैप है, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा था 20 और 25 के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है? 5 का। 25 से 30 के बीच जो डिफरेंस है वो भी कितने का है? 5 का। लेकिन यहाँ वाले में हम वो डिफरेंस ले नहीं सकते थे, क्योंकि पॉलिसी स्टार्ट हो रही थी 18 साल से ऊपर वालों की, और बिलो 20 में तो फिर वही आएगा 18 से 20 साल। तो आप ये समझ गए ना कि पहले वाला इन सबसे अलग क्यों है और कैसे हमने क्लास इंटरवल निकाले हैं। समझ गए ना? ठीक है। अब हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, ठीक है। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये लगातार इंक्रीज हो रही है। फ्रीक्वेंसी के साथ ऐसा नहीं होता, या तो वो लगातार बढ़ती है या फिर लगातार घटती है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी हमेशा क्लास इंटरवल के सामने दी जाती है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। क्लास इंटरवल निकल गया, अब सी एफ से एफ कैसे निकलेगा? और जो पिछला सवाल था उसमें हमने क्या सीखा था? पिछले सवाल में हमने सीखा था कि एफ से सी एफ कैसे निकलेगा, और अब हम सीखने जा रहे हैं कि सी एफ से एफ कैसे निकलेगा। तो बड़े ध्यान से देखिएगा। तो एफ भरते समय हमें बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। 18 से 20 साल के जो पॉलिसी होल्डर थे वो कितने थे, उसके लिए हम इसको देखते हैं। 20 साल से कम वाले 2 पॉलिसी होल्डर थे, तो इसका मतलब 18 से 20 में ये 2 ही आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके बाद 20 से 25 साल वाले कितने थे? अब ये जो हमें दे रखा है ये है 25 साल से कम वालों का, और ये जो है ये 20 साल से कम वाले हैं। तो अगर हमें ढूंढने हो 20 से 25 साल वाले पॉलिसी होल्डर, तो इन 6 में से ये 2 जो है माइनस करने पड़ेंगे। 6 माइनस 2 यानी कि 4 आ जाएगा। इसको समझने के लिए पूरे फोकस से देखने की ज़रूरत है, ये चीज़ आसानी से समझ में नहीं आती। देखो, हमें चाहिए 20 से 25 साल वाले पॉलिसी होल्डर, और ये जो हमारे सामने है ना, ये 25 साल से कम वाले हैं। अब 25 साल से कम वाले में तो ये भी आ जाएंगे 18 से 20 वाले। तो अगर हमें एग्जैक्टली 20 to 25 वाले चाहिए, 20 से 25 साल वाले, तो जो 20 साल से कम वाले हैं उनको निकालना पड़ेगा। समझ रहे ना बात को? ये जो 6 पॉलिसी होल्डर हैं ये कौन से हैं? 25 साल से कम वाले। तो उसमें 18 से 20 साल वाले भी कवर हो रहे हैं, इसका मतलब। तो उनको यहाँ से क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो 6 में से 2 माइनस कर दिया तो कितना आ गया? 4 पॉलिसी होल्डर ऐसे होंगे जो 20 से 25 साल वाले होंगे। आ रही है बात समझ में? जिनको समझ में नहीं आया वो अगले वाले को देखो जरा। अब हमें चाहिए 25 से 30 साल वाले पॉलिसी होल्डर। अब ये जो दे रखे हैं ये 30 साल से कम वाले हैं, तो इनमें से हमें इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? माइनस। 24 पॉलिसी होल्डर ऐसे हैं जिनकी उम्र 30 साल से कम है, तो उसमें वो भी आ जाएंगे। 18 से 20 वाले भी, 20 से 25 वाले भी आ जाएंगे। समझने की कोशिश करिए चीज़ों को। लेकिन हमें चाहिए केवल 25 से 30 वाले, तो उसके लिए इनमें से इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? माइनस। यानी कि 24 में से सीधा किसको माइनस करना पड़ेगा? 8 को। तो 24 माइनस 8 को नहीं, 6 को माइनस करना पड़ेगा। 24 माइनस 6 कितना आ जाएगा? 18। ठीक है। अब क्या है कि यहाँ तक दिमाग लगाने के बाद अब हमें पैटर्न मिल गया है कि 6 में से 2 माइनस किया था, 24 में से 6 माइनस किया था, तो अब 45 में से क्या माइनस होगा? 45 में से 24 माइनस होगा। 5 में से 4 गया तो 1, और 4 में से 2 गया तो 2। ठीक है। आगे के मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। अब मैं इसमें से इसको माइनस करूँगा, फिर इसमें से इसको करूँगा, ऐसे। तो मैं इसको भर देता हूँ।
ठीक है, तो ये मैंने निकाल दिया है इन सबको। अब इन सबको प्लस करके 100 आएगा, वो मैं पहले ही कैलकुलेट कर चुका हूँ। ठीक है, अब आप ये देखिए कि ये फिर से क्या है, इक्वल है। पिछले सवाल में क्या था कि फ्रीक्वेंसी यहाँ थी, सी एफ वहाँ पे था, तो इस तरह से हमने इक्वल किया था। इस सवाल में अब फ्रीक्वेंसी निकली है, तो ये इसके आखिरी वाले के क्या है, इक्वल है, तो इससे थोड़ा चेक हो जाता है। तो इस सवाल में क्या है ना कि दो चीज़ें सीखने वाली हैं। एक तो क्लास इंटरवल कैसे निकाला जाता है अगर इस तरह की चीज़ें दी जाती हैं। कभी तो तुम्हें ऐसे दिया जाएगा बिलो 20 बिलो 25, कभी ऐसे दिया जाएगा मोर देन 20 मोर देन 25। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार माइनस करके निकलेगा, कभी प्लस करके निकलेगा। तो इसमें क्या है कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, उसको जो समझने की चीज़ है, उससे ही आप कर पाएंगे इसको। ठीक है, तो जैसे अभी हमने यहाँ पे समझने की कोशिश कर रही थी कि बिलो 20 2 है, तो 18 से 20 में भी 2 आ जाएंगे। ठीक है, ये तो सीधे सीधे आ गया था। लेकिन बिलो 25 साल से कम उम्र वाले 6 लोग थे। ठीक है, लेकिन 18 से 20 वाले जो थे वो 2 थे। तो अगर हमें चाहिए कितने 20 से 25 वाले, ये वाले एज ग्रुप के चाहिए, तो इन 6 में से इन 2 को माइनस करना पड़ेगा, तो 4 मिलेंगे। तो ये इस तरह की चीज़ों को समझने की ज़रूरत होती है ध्यान से। तो और उसके बाद जब हमें पता चल जाएगा कि माइनस करके चीज़ें आ रही हैं, तो फिर हम ऐसे माइनस करते चले गए कि 6 - 2 4, 24 - 6 18, 45 माइनस। ठीक है, तो इस सवाल में ये दो चीज़ों को बड़े ध्यान से समझने की ज़रूरत है। इसके बाद सब कुछ इजी है, बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे पिछला सवाल किया था। मीडियन का फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, मीडियन का क्या फार्मूला है, L + n/2 - CF/F/H, ये मीडियन का फार्मूला है। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करने से पहले ढूंढनी पड़ेगी मीडियन क्लास। तो ये रहा n/2 निकालते हैं, जो कि 100/2 यानी कि कितना आ जाएगा, 50। अब इस 50 को हमें कहाँ देखना होगा, सी एफ के अंदर। एफ के अंदर नहीं देखना होगा, सी एफ के अंदर देखना होगा। तो सी एफ कहाँ है, ये सी एफ है। तो 50 किसके आगे पड़ेगा, 45 के आगे। 45 के आगे ही तो पड़ेगा ना 50। तो ये जो है, ये हमारी हो जाएगी क्या, मीडियन क्लास। और इसी से हम सारी चीज़ें निकालेंगे। एल ये हो गया। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो है वो मीडियन क्लास की ही ली जाती है, लेकिन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है मीडियन क्लास से अगले वाली क्लास की ली जाती है। और एच का मतलब क्लास साइज। अगर इसको छोड़ दिया जाए तो बाकी सब जगह पे क्लास साइज क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो हम इसका जो क्लास साइज है वो 5 ही लेंगे। तो मैं वैल्यूज पुट करने जा रहा हूँ। एल की जगह क्या आएगा, 35 लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, प्लस n/2 कितना है, 50। सी एफ मीडियन क्लास से पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी 45, एफ मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी 33, और एच जो है वो कितना है, 5 है। उसके बाद 35, 45 में से 5 है तो 5/33 इंटू 5, 35 + 5 5 = 25/33, 35। और 25 को जब हम 33 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। डिवाइड करने पर आएगा 0.76, और जब हम इनको प्लस करेंगे तो 35.76, ये मीडियन आ जाएगी। चेक कर लेते हैं कि क्या ये मीडियन सही है या नहीं। तो 35 और 40 के बीच में ही पड़ेगा 35.76। तो इससे साबित होता है कि जो मीडियन हमने निकाली है वो बिल्कुल सही निकाली है। तो इस सवाल में जो सबसे ज़रूरी चीज़ सीखने वाली थी वो ये थी कि इस तरह की चीज़ें जब दी जाती हैं, बिलो 20 बिलो 25 इस तरह का कुछ भी दिया जाता है, तो उससे क्लास इंटरवल कैसे निकाला जाता है और उससे फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली जाती है। क्योंकि इस तरह की चीज़ों के ठीक सामने कभी भी फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, वो हमेशा क्या होगी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। और चेक करने का तरीका मैंने आपको बता ही रखा है कि सी एफ या तो लगातार बढ़ेगा या फिर वो लगातार घटेगा, लेकिन जो एफ है वो कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। अब इसको देखो जरा, 2 14 18 21 33 बढ़ता रहा और फिर क्या हो गया, घटने लगा। तो एफ में और सी एफ में यही डिफरेंस होता है। उम्मीद है कि ये सवाल, ये जो इम्पोर्टेंट सवाल है, ये आपकी समझ में आ गया होगा। और अच्छे से समझने के लिए आगे के सवालों को देखिए। तो हमारा ये जो सवाल है ना, जो बिलो 20 बिलो 25 में हमारे सामने आया था, ये कभी कभी मोर देन दिस में भी आ जाता है। तो जो अगली वीडियो होगी इस एक्सरसाइज की, उसमें मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन इस तरह का करवाऊंगा, क्योंकि हमारी बुक में तो ऐसा कोई सवाल दे नहीं रखा। तो मोर देन वाले में क्या करेंगे उसको अगली वीडियो में आप देखिएगा।
फिलहाल हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो ये इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल है, 7वां सवाल। इसको देखते हैं, और जो अगली वीडियो होगी उसमें जो है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल होंगे, और उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा आप लोग। कल या परसों को आपको वो वीडियो मिल जाएगी। देखिए क्या सवाल है। द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव द वेट ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास, फाइंड द मीडियन। सीधा साधा सिंपल क्वेश्चन है। 30 स्टूडेंट का वेट दे रखा है और हमें क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। वैसे खुद से कर सकते हो और फिर यहाँ से चेक कर लेना, ठीक है। अभी इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लास इंटरवल दिया है और क्लास इंटरवल के ठीक सामने हमेशा फ्रीक्वेंसी ही होती है, ठीक है। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। देखो 2, 3, 8 बढ़ गई, फिर घट गई, ठीक है, फिर घटती रही, ऐसे। तो फ्रीक्वेंसी कभी बढ़ जाती है, कभी घट जाती है। और क्लास इंटरवल अगर दिया है तो उसके ठीक सामने हमेशा फ्रीक्वेंसी ही मिलती है। तो इस बार हमें क्या निकालना पड़ेगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो पहले वाला तो ऐसे ही रख दिया जाएगा, फिर इसको इसमें प्लस करेंगे, 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5। फिर 5 को 8 में प्लस करेंगे, 5 + 8 कितना हो जाएगा, 13। 13 + 6 मैं इसको प्लस कर देता हूँ। तो मैंने ये सब निकाल दिया है, ठीक है। और इनका मैंने सम भी कर दिया, इनका सम कितना गया, 30। और हम देख रहे हैं कि ये दोनों क्या है, इक्वल। तो इस तरह का सवाल आता है ना, वो बिल्कुल सिंपल होता है। CF निकालो और CF निकालने के बाद चेक कर लो कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं। हमें केवल उस तरह के सवालों को समझना पड़ेगा जैसे अभी किया था थोड़ी देर पहले, कि मान लो ये आ गया बिलो 20 बिलो, या मोर देन दिस ऐसे आ गया। तो उसमें थोड़ा दिमाग से सोचना पड़ता है चीज़ों को, इसमें कुछ नहीं सोचना। F दिया हुआ है, CF ऐसे करके निकल जाएगा, ठीक। और लास्ट वाला इसके इक्वल होता है, ये चेक करने का तरीका होता है। अब हमारे पास फार्मूला है, फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी है, लेकिन उससे पहले हमें ढूंढनी पड़ेगी मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास देखिए कैसे ढूंढेंगे, n/2 निकालेंगे, ठीक है। 30/2 जो कि कितना आ गया, 15। 15 को हम ढूंढेंगे CF के अंदर किसके आगे पड़ेगा, तो 15 पड़ेगा 13 के आगे, यानी कि ये हो गई हमारी मीडियन क्लास, ठीक है। ये L हो गया, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। ये F हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, सॉरी मीडियन क्लास। और ये CF हो गया। CF जो है वो मीडियन क्लास से पहले वाली क्लास का लिया जाता है। और H जो है वो कितना, 5, ठीक है। तो सारी वैल्यूज पुट करते हैं। L की जगह 55, n/2 की जगह 15, CF की जगह 13, F की जगह 6 और H की जगह 5, ठीक है। 55, 15 में से 13 गया तो 2/6 × 5, 2 से 3 टाइम कैंसिल, 55 + 5 ऊपर नीचे 3, ठीक है। 55 + 3 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, ये आ गया 1.67। अब इनको प्लस कर देते हैं, 56.67 आ गया। 3 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे ना 5 को, तो देखो आएगा क्या, 1.666 ये आता रहेगा। फिर हम उसको राउंड ऑफ करते हैं, 5 या उससे आगे 5 या उससे ज़्यादा ये डिजिट होती है तो इसमें एक प्लस कर देते हैं, इसीलिए मैंने 1.67 लिखा है। तो इस तरह से मीडियन आ गई है 56.67, इसके बीच में पड़ेगा, ठीक है। तो इससे हमारा सवाल जो है वो चेक भी हो जाता है। उम्मीद है कि मीडियन निकालना आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। बाकी बचे हुए इम्पोर्टेंट सवाल जो हैं इस एक्सरसाइज के, वो मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक इंतज़ार करिए और प्रैक्टिस करिए, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है मैथ्स को समझने के लिए। थैंक यू।